भारत माता की जय। साथियों नमस्कार। साथियों मैं निरंजन पोद्दार, अध्यक्ष ऑटोमोटिव एंड जनरल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन मोरी गेट कश्मीरी गेट व्यापार मंडल, एक विशेष निवेदन लेकर के आपके सामने तमाम संस्था के साथियों के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। मेरे साथ संस्था की नई कार्यकारिणी उपस्थित है, जिसके अंदर महासचिव सतवीर सिंह रेखी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह हनी जी, हमारे कोषाध्यक्ष कुलदीप कौशिक जी, अरुण जैन जी, अतुल जैन जी, मन्नू आनंद जी, जसवीर कोहली जी, संत शर्मा जी, राजू जी, राजेश गुप्ता जी, गोल्डी जी, संजीव मन्नू जी, विवेक डावर जी, मदान साहब, नरेश अरोड़ा जी और संजय गुप्ता जी, तमाम कार्यकारिणी के मेरे साथी उपस्थित हैं। साथियों, एक विशेष निवेदन लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं और ये निवेदन हमारा सार्वजनिक निवेदन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया थोड़ा सा समय निकाल करके इसको पूरा सुने और बहुत इसको गंभीरता से और संवेदनशीलता से इसके ऊपर विचार करें। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि विगत लगभग 15-16 साल पहले जब सतवीर सिंह रेखी जी ने इस संस्था का बीजारोपण किया था, यूं कहें कि इस संस्था की जो पहली नींव की ईंट रखी थी, तो ये एक हमारे सुई वाली गली के अंदर सनातन धर्म मंदिर है, उस मंदिर से इस संस्था की नींव की ईंट रखी थी। और उसके बाद में ये संस्था अभी तक बिना किसी कार्यालय के, यानी कि रजिस्टर्ड कार्यालय का जो एड्रेस दे रखा है वो सरदार जी की जो दुकान है उसका दे रखा है। बाकी अभी तक संस्था का अपना एक प्रॉपर कार्यालय नहीं था और ये संस्था तमाम अपनी जो भी गतिविधियां हैं सारी की सारी कभी कहीं से ये जिस तरीके से अभी तक चलाई जा रही थी, इस चीज को लेकर के बहुत सालों से, या यूं कहें कि कई सालों से इस चीज की एक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि संस्था का अपना एक प्रॉपर कार्यालय हो, जिससे वहां संस्था का स्टाफ बैठ सके और आप लोगों की सेवा और जन कल्याण, व्यापारी कल्याण के लिए और ये संस्था आगे और तत्पर कार्य कर सके। क्योंकि प्रॉपर जब इसके अंदर इसका संस्था का कार्यालय होगा और जहां पे बैठ करके पूरे की पूरा सिस्टम अगर एक साथ ऑपरेट करेगा, 365 दिन 24 घंटे के लिए सेवा कार्य कर पाएगा, तो इसलिए एक कार्यालय की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी। और आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले 5-6 सालों से जिस तरीके से आप सभी का संस्था को लगातार सहयोग मिल रहा है, उसके अंदर आपको पता ही है संस्था जिस तरीके से दीपावली पे आप सभी को मिठाई भिजवाती है, उसके अलावा होली के ऊपर जिस तरीके से आपके साथ एक बहुत शानदार आपका स्वागत और होली मिलन कार्यक्रम करते हैं और हर वर्ष नव वर्ष का कैलेंडर भिजवाते हैं, और उसके अलावा तमाम जो संस्था आपके कल्याणकारी और चैरिटेबल जो काम करती रहती है, जन रसोई लगाती रहती है, सभी के सहयोग से हो पाता है। उसके बाद में भी संस्था ने यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे का, समझ लीजिए, संचय, यानी यूं कहें कि पैसे की सेविंग करके रखी हुई है, जिसके अंदर लगभग आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख में आपकी संस्था के पास 20 से 21 लाख रुपए का फंड है। लेकिन जो जितना आवश्यकता अनुसार स्पेस, जो संस्था को कम से कम स्पेस चाहिए था, उतना कम से कम जरूरत के हिसाब से हमने एक स्पेस प्राइम लोकेशन, यानी कि राम बाजार के अंदर प्राइम लोकेशन पे वो स्पेस देखा है और उस स्पेस को संस्था ने सर्वसम्मति से उस स्पेस को खरीदने का विचार बनाया और उस स्पेस को, समझ लीजिए, उसको खरीदने के लिए उसका जो अग्रिम राशि होती है, बयाना राशि होती है, वो उसकी दे चुके हैं। अब साथियों, उस कार्यालय का खरीदना तथा उसका नवीनीकरण करना और उसके अंदर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करने के अंदर संस्था के पास लगभग 15 से 20 लाख रुपए का, कम से कम 15 लाख रुपए, ऊपर में 20 लाख रुपए तक का संस्था को अभी पैसे की आवश्यकता है। और ये पैसा जो 15 से 20 लाख रुपए का जो फंड है, ये हम सभी के सहयोग से, जिसके अंदर हम भी अपनी तरफ से यथासंभव सहयोग करेंगे और आप सभी से हम बारंबार निवेदन करते हैं और आप सभी से, और आप हमारे हर एक निवेदन को बहुत ही सहृदयता से, या यूं कहें कि उसको पूरे दिलो जान से उसके अंदर संस्था के ऊपर आप एक, समझ लीजिए, अपना धन वर्षा करते हैं। इस बार आपसे एक बहुत ज्यादा उम्मीद है और शायद मैं अपने जीवन काल में आपसे दोबारा इतनी विनती नहीं करूं इस चीज के लिए। इसलिए मैं बार बार आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि इस बार आप अपनी सामर्थ्यानुसार ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा आप इसके अंदर सहयोग कर सके उतना ही आपका बहुत आभार रहेगा। और आने वाली जो हमारी संस्था की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि साथियों ये जो कार्यालय है, संस्था का जो ऑफिस बन रहा है या संस्था की जो प्रॉपर्टी बन रही है, ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी नहीं है, सरदार जी की नहीं है, ये गुप्ता जी की नहीं है। ये प्रॉपर्टी आपकी संस्था की है, ये सार्वजनिक है। ये प्रॉपर्टी जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये प्रॉपर्टी रहेगी, ये संस्था रहेगी और ये कार्यालय चलता रहेगा। साथियों इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो हमने इसके अंदर विचार किया है सर्वसम्मति से, कि इसके अंदर जो भी बड़े दानदाता होंगे उनके वहां पे एक नाम पट्टिका होगी, जिसके अंदर उनके दान राशि के साथ साथ उनका नाम और उनका धन्यवाद लिखा जाएगा। और साथ में जिस तरीके से कोई भी भाई अगर इसके अंदर विशेष अगर दान राशि देता है तो वो अपने पितरों की, यानी कि अपने माता, अपने बुजुर्गों की जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, चाहे वो दादाजी हो, माताजी हो, पिताजी हो, या जिस भी प्रकार के आप चाहते हैं जिनसे आपने भरसक पूरी जिंदगी, जिनकी आपकी श्रद्धा और आपकी उनके प्रति स्नेह और प्यार रहा है, ऐसे अपने पितरों की आप वहां पे माल्यार्पण के साथ वहां पे फोटो स्टेब्लिश करवा सकते हैं। संस्था के अंदर एक पूरा का पूरा स्पेस होगा जिसके अंदर लाख रुपए या उससे ऊपर दान देने वालों को हम वहां पे ये स्थान उनको विशेष रूप से देंगे। और इस कार्य के लिए साथियों संस्था ने एक कलेक्शन कमेटी का निर्माण किया है, जिसके अध्यक्ष संत शर्मा जी और मनु आनंद जी को मनोनीत किया है। बाकी की सारे के सारे निर्णय संत शर्मा जी और मनु आनंद जी करेंगे। लेकिन जब भी संस्था आपकी दुकान पे आए, मैं आपसे दोबारा निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम झोली फैला करके आपसे आज भीख मांग रहे हैं। जब भी संस्था की टीम आपके दुकान पे आए, कृपया इनको पूरा आर्थिक सहयोग यथासंभव ज्यादा से ज्यादा आप अवश्य करें। और आप विश्वास मानिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आपकी संस्था का एक एक रुपया, आपके द्वारा दिया हुआ एक एक रुपए का सहयोग सदुपयोग में लगता है। कहीं किसी प्रकार का उसके अंदर कोई दुरुपयोग नहीं है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज सारे के सारे आपके समस्त ये साथी बैठे हुए हैं, किसी ना किसी रूप में, व्यापारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में, व्यवहारिक रूप में कोई ना कोई आपका इनमें साथी है। सबको पता है हमारे यहाँ कितना ट्रांसपेरेंट काम है। और इसी का परिणाम है कि इतने सारे खर्चे करने के बावजूद पिछले 3-4 साल से होली मिलन कार्यक्रम के लिए हमने कोई आपसे सहयोग राशि नहीं ली, कोई आपसे हमने अनुदान नहीं लिया। उसके बावजूद आज संस्था ने, समझ लीजिए, अगर 20-21 लाख रुपए बचा के रखे हुए, तो ये इसी चीज का परिणाम है कि आपका एक एक पैसा आपके द्वारा दिया हुआ वो संस्था के अंदर संचलित होता है। और इस बार भी आप विश्वास मानिए, आपका एक एक पैसा सदुपयोग में लगेगा। मैं पुनः आपसे झोली फैला करके निवेदन करता हूं कि कृपया ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। आप यकीन मानिए, आने वाली संस्था की और इस मार्केट की आने वाली कार्य पद्धति और आप लोगों की सेवा इस चीज से और बहुत ज्यादा अग्रिम स्थिति के अंदर यह काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।